श्री चंद्रकांत हंडोरे। मैडम, आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे नेता खरगे साहब, इनका भी आभारी हूँ। मैं इस बजट के बारे में मेरे कुछ शब्द रखना चाहता हूँ और ये मेरा मिडन स्पीच है, पहला स्पीच कर रहा हूँ। देश में हजारों साल से एससी, एसटी, ओबीसी पिछड़े हुए वर्ग को उसका उन्नति का रास्ता नहीं मिल गया। देश के स्वतंत्रता के बाद ये सारे पिछड़े वर्गों को हमारी जो सभी पंचवार्षिक योजना के तहत उनको विकास करने का मौका हर सरकार को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। देश विकसित करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी टेक्निक वगैरह लगती है तो वो करेंगे, लेकिन बुनियादी ढांचा जो है, जो जातीयवाद का, उसको समाप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग, जब तक उनका उत्थान नहीं होता है एजुकेशन में, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो 47 क्या और 50 साल भी हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि देश की तरक्की के साथ साथ ये पिछड़े वर्ग जो है उनको भी साथ में लाना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो बजट आज मैं देख रहा हूँ 25-26 का, उसमें सामाजिक न्याय विभाग का जो बजट है उसमें बहुत सारा वेरिएशन दिख रहा है। हालांकि 2011 की जो संख्या है एससी की वो 16.6 है, उसके बाद में एससी की, एसटी की संख्या 8.2 है, ओबीसी की संख्या जो मंडल कमीशन की सिफारिश के माध्यम से 52% होना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 27% तो होना चाहिए, वो नहीं है। डी नोटिफाइड एरिया में रहने वाले लोग, नोमैडिक ट्राइब्स, ये सारे लोगों की संख्या 7% है। ये कुल मिला के आंकड़े हम देखेंगे तो वो 70 के ऊपर जाते हैं। और ये 70% लोगों को उनके विकास के लिए सरकार जो भावना व्यक्त करती है, सरकार जो मुद्दे उपस्थित करते हैं, सरकार जो योजना तैयार करती है, वो योजना का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उनके लिए जो प्रावधान किया जाता है वो भी नहीं होता है। 2005 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक मीटिंग हुई, पंतप्रधान मनमोहन सिंह साहब थे, उसके नेतृत्व में मीटिंग हुई है। उसमें कहा गया था कि एससी, एसटी, ओबीसी इनके पॉपुलेशन के अनुसार उनको निधि देना चाहिए सामाजिक न्याय विभाग ने। फिर 2010 में प्लानिंग कमीशन ने डॉक्टर नरेंद्र यादव के माध्यम से टास्क फोर्स तैयार किया। उसमें भी यहाँ कहा गया कि पॉपुलेशन के हिसाब से इनको परसेंटेज देना चाहिए। उसके बाद में 2015 में नीति आयोग आया। 2017-18 का नीति आयोग का हम लोग ड्राफ्टिंग देखेंगे तो उसमें भी कहा गया कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी, उनका परसेंटेज देना चाहिए। अभी ये साल का मोटा मोटी अगर अर्थ संकल्प देखा जाएगा तो 50 लाख करोड़ का अर्थ संकल्प है। तो ये अर्थ संकल्प के हिसाब से हम देखेंगे तो 16.28 एससी को मिलना चाहिए, 8% एसटी को मिलना चाहिए, 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। चलो हम उनको भी छोड़ देते हैं। हमारा कहना है कि नीति आयोग ने इस वर्ष 2,30,000 करोड़ रुपया सामाजिक न्याय विभाग को देने का सिफारिश किया। वित्त विभाग ने
ओनली 62,000 करोड़ सामाजिक न्याय विभाग को दिया। कहा कि हम लोग 1,68 करोड़ हम बजट देंगे, 2 लाख आउट ऑफ 2,30,000 168 देंगे, लेकिन वो भी दिया नहीं। उसके बाद में 62,000 दिया, उसमें भी और वेरिएशन किया गया कि सामाजिक न्याय, आज देश भर लोगों को सामाजिक न्याय यही डिपार्टमेंट मालूम है, तो लोग उसकी तरह अपेक्षा से देखते हैं कि ये विभाग से हमको हमारे विकास के लिए संधि मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट के साथ और 26 डिपार्टमेंट इनको कंसर्न डिपार्टमेंट बना गया। वो मैं समझता हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट का। तो 62,000 करोड़ जो प्रावधान किया गया है, उसमें से खाली 13,000 करोड़ रुपया सामाजिक न्याय विभाग को दिया और 49,000 ये कंसर्न डिपार्टमेंट को दिया गया। आज देश भर के पूरे स्टेट में बोम्बा बोम चल रहा है। हर वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा लैप्स होता है, हमारे डिपार्टमेंट का पैसा योजना नहीं बनाने के वजह से ही पैसा लैप्स होता है। उसके बाद में लास्ट मोमेंट पे जो सप्लीमेंट्री आता है बिल विधानसभा में या परिषद में, तो कहा जाता है कि इसका खर्चा नहीं हो रहा है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को डाइवर्ट किया जाता है। तो लोगों के बीच में असंतोष है। हमारा कहना ये है कि हम जब विकसित देश की बात करते हैं तो हमारे ये जो पिछड़ा वर्ग का विकास होना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप देखेंगे कि कर्नाटक स्टेट, आंध्रा स्टेट, ये दोनों स्टेट ने कानून बनाए उनके स्टेट लेवल पे कि जो भी पैसा डाइवर्ट होता है उसको कैरी फॉरवर्ड 1 साल के लिए करना चाहिए, जो पैसा लैप्स होता है वो लैप्स नहीं होना चाहिए। कई जगह पर ऐसे अधिकारी बैठे हैं कि जाना दो, ये दलित का स्कीम है, काय के लिए करने का है, ऐसा भी दिमाग में उनके सोच आती है और जानबूझकर वो स्कीम को बाजू में रखता है और पैसा लैप्स किया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़क कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको 3 साल की सजा होनी चाहिए और कोई भी हालत में ये पैसा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रावधान मैं विनती करूंगा सभागृह को, सरकार को, कि केंद्र सरकार के स्तर पर ये कानून लाना चाहिए और पूरे देश भर के जितने भी स्टेट है उनको ये कानून लागू किया जाना चाहिए, ताकि हमारे ये जो सामाजिक न्याय का जो सामाजिक न्याय है वो सबको मिलेगा। क्यों आज हम 75 इयर्स संविधान का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। सभागृह में सभी नेताओं ने अच्छे स्पीच दिए, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये 75 साल के अवसर पर ये कानून सरकार ने लाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। दूसरी बात ये है कि अब देखेंगे 75वां हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरे बाजू में दर रोज हर दिन एट्रोसिटीज की केसेस बढ़ती जा रही है। शेम। आज करीबन 2 लाख केसेस, 2.25 लाख केसेस पेंडिंग हैं। जो एससी कमीशन है उसके पास में 50,000 पेंडिंग है। तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। उसके लिए यहाँ पर कुछ 471 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान बहुत कम है। आज 2 लाख केसेस है, 2 लाख केसेस को जिसका घर जलाया जाता है, जिसकी खेती जलाई जाती है, शारीरिक नुकसान किया जाता है, मानसिक रूप से उसका नुकसान किया जाता है, तो उनका पुनर्वसन करने के लिए सरकार उनको मुआवजा देती है। तो एटलीस्ट 20 या 25 लाख रुपया हर पर्सन का अगर हम देखेंगे तो 5-7 साल में ये सारा केसेस नील हो सकता है। उसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान ये बजट में करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने एक बात भूल गया मैं कि जो 26 डिपार्टमेंट है और सामाजिक न्याय विभाग है उसको एटलीस्ट 50-50% ये
50% सामाजिक न्याय विभाग को बजट देना चाहिए और 50% बजट बाकी डिपार्टमेंट को देना चाहिए, जो एससी के और एसटी के ओबीसी के लोगों को मददगार हो सकती है। ऐसी योजना बाकी डिपार्टमेंट के पास में भी है। इसके बाद में मैं कहना चाहता हूं कि मैं जब महाराष्ट्र का मिनिस्टर था तो मैंने हर जिले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे सामाजिक न्याय भवन बनाया था। एक एक भवन 10-10 करोड़ का है। तो महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट में मैंने 36 बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे भवन बनाए थे। उसमें क्या था, तो उसमें सारे डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय विभाग के, कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठेंगे। जिले के हेडक्वार्टर पे वो बिल्डिंग रहेगी, भवन रहेगा, और उसके वो भवन से जिले के कोने से आने वाले हर इंसान को मालूम पड़ेगा कि ये सामाजिक न्याय विभाग के लिए, पिछड़े लोगों के लिए ये विकास का भवन यहाँ पर है, तो वहाँ पर जाके हम लोग उसका फायदा ले सके। तो इसी तरह हर जिले में सामाजिक न्याय भवन की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि देश के करीबन 750 कुछ जिले हैं, तो हर जिले में अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे भवन बनते हैं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नोमैडिक ट्राइब, ये सारे लोग वहाँ पर जाके उनके लिए क्या स्कीम है, उनका फ़ायदा कौन से स्कीम में है वो देखेंगे और उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न करके ज़मीन लीजिए, बजट दीजिए वहाँ पर, और उस तरह से उनका काम शुरू करिए, ताकि अभी से अगर शुरुआत हो जाएगी तो 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ इस सारे पिछड़ों का विकास भी दिख जाएगा, ऐसी मुझे लगता है। सेम यहाँ पर हॉस्टल की योजना सामाजिक न्याय विभाग में रखी है। हॉस्टल में खाली एक ही हॉस्टल के लिए 40 करोड़ का प्रोविजन किया है। मैंने तो महाराष्ट्र में हर तहसील में, महाराष्ट्र के 353 तहसील्स है, 36 जिले हैं, तो उसमें से मैंने 150 हॉस्टल्स बनाए, उसमें लड़की के और लड़के के 5 साल के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि अगर हर देश के डिस्ट्रिक्ट में अगर बच्चे के लिए ऐसे हॉस्टल बने जाएंगे, केंद्र सरकार का भले नियंत्रण, उस पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण रहना चाहिए, लेकिन कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट से लेना चाहिए। तो ये हॉस्टल का प्रावधान भी करना चाहिए उसमें। दूसरा ये स्कीम है, एससी समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से यह योजना चलाई जाए। इसमें भी रेसिडेंशियल स्कूल की जो भूमिका है सरकार की, तो उसके लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक जिले में एक तो रेसिडेंशियल स्कूल करे। अभी एक गांव के माँ बाप बच्चों को छोड़ के दूसरे जिले में जाके नौकरी यानी रोजगार जो भी मिलता है करते हैं, बच्चों की तरफ देखने को उनको मौका नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, मतलब साक्षरता का प्रमाण उससे कम हो रहा है, तो बच्चों को वो रेसिडेंशियल स्कूल में, स्कूल भी वहीं पर, उनका हॉस्टल भी रहे वहीं पर, उनका खान पान और सारा जो प्रबंध है वो एक कॉम्प्लेक्स में हो जाना चाहिए। इसके लिए ये पूरे देश भर ये रेसिडेंशियल की योजना भी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा ये है कि ये अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फंड्स, इस योजना के तहत एससी और ओबीसी उम्मीदों में को नए व्यापार और उद्योग प्रवेश करने के लिए वित्तीय सहायता देना। अभी इसके लिए वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण करना चाहिए, ऐसा वित्त विभाग का कहना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हजारों करोड़ रुपया सामाजिक न्याय के लिए या बाकी डिपार्टमेंट के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, तो वाई हम वेंचर कैपिटल क्यों खड़ा करें? सामाजिक न्याय विभाग ने पैसा देना चाहिए, उसके लिए हजारों करोड़ देना चाहिए। जब हम बोलते कि हम
स्टार्टअप इंडिया करेंगे, हम मुद्रा लोन देंगे, हम बाकी की योजना लाएंगे, तो SC ST OBC और VJNT के लोगों के लिए ये भी जरूरी है। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने करीबन 400 के ऊपर जो SC ST के कार्यकर्ता है, SC ST के लोग हैं, उनको 7-7 करोड़ रुपया देके मैंने उनके फैक्ट्री का सेटअप किया। मागास वर्गीय औद्योगिक संस्था बोल के उनके नाम पर उनकी संस्था बनाई थी और उन्हें 7-7 करोड़ रुपया वहां पर दिया गया था। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ पर जो प्रावधान तो क्या नहीं है, 2 लाख रुपया खाली इसके लिए प्रावधान किया और वेंचर कैपिटल के माध्यम से ये पैसा खड़ा करने की बात हो रही है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना चाहिए और हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों लोगों को आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारी योजना यहाँ पर है, जैसा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, ये इम्पोर्टेंट स्कीम है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो फॉरेन स्कॉलरशिप है, जो फॉरेन में लड़के लोग भेजते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में खाली हम 75 ईयर बच्चों को फॉरेन में एब्रॉड में एजुकेशन के लिए भेजते थे। और देश भर में 125 बच्चों को भेजने के प्रोविजन इसमें है। तो मैं चाहता हूं कम से कम देश भर से 1000 बच्चे फॉरेन स्कॉलरशिप के माध्यम से एब्रॉड में एजुकेशन लेने के लिए, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो या प्रोफेशनल एजुकेशन हो, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको वहाँ पर भेजना चाहिए। ऐसे मेरी मांग है। ये बहुत सारी बात मैं आपके सामने रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर गौर करें और 2047 में जब विकसित भारत की बात होती है तो साथ साथ ये सारे समूहों का भी विकास हो जाना चाहिए। ये मेरी मांग है। थैंक यू।